अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार संविधान में सभी भारतवासियों को एक समान रूप से मिला है। प्रधानमंत्री के मन की बात तो पूरा देश सुनता है, लेकिन कभी समाज के अंतिम पायदान में खड़े एक भारतीय के मन की बात भी सुन लेनी चाहिए। पिछले 5 महीने से संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस वैश्विक महामारी ने विश्व की अर्थव्यवस्था और आधुनिक जीवन शैली की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। हमारा देश भी इस महामारी से अछूता नहीं है। हम भी उन्हीं समस्याओं से रूबरू हैं जिससे समूचा विश्व जूझ रहा है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रतिबद्धता और जनता की महामारी से लड़ने की अटल इच्छा शक्ति ने काफ़ी हद तक महामारी के प्रचंड वेग को थामे रखने की कोशिश की है, लेकिन हमें आशातीत सफलता हासिल नहीं हो रही है, क्योंकि संक्रमण फैलता जा रहा है और मृत्यु के मामले भी निरंतर बढ़ रहे हैं। हाँ, अनुपातिक रूप से ठीक भी हो रहे हैं। यह एक संतोषजनक बात है। इस महासमर में प्रधानमंत्री जी अपनी प्रशंसा, आलोचना, व्यक्तिगत मिथ्यारोपों की परवाह किए बगैर निर्विकार और निष्काम भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। देश को इस संकट से उबारने के लिए वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं जो समयानुसार जरूरी है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से कितनी राहत मिली है और मिलेगी, अभी यह कहना कठिन है। इस महामारी से सभी वर्ग के लोग त्रस्त हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित मजदूर तबका है। चाहे वो निर्माण कार्य में लगा हो, औद्योगिक क्षेत्र का हो, रेहड़ी पर सामान बेचने वाला हो, पटरी पर सामान बेचने वाला हो, छोटे स्तर का उद्योगपति हो, रिक्शा चालक हो, ऑटो चालक हो, टैक्सी चालक हो, सभी लोग इससे प्रभावित हैं। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में नहीं, करोड़ों में है, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। ऐसे लोगों तक कोई राहत पहुंच भी रही है या नहीं कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये लोग ट्रेन, बस, ट्रक, साइकिल, पैदल उचित अनुचित तरीके से जैसे बन पड़ रहा है, अपनी जान की परवाह किए बगैर भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर के सफ़र में अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि में जैसी तस्वीरें और वीडियो दिखाई दे रहे हैं, वह हृदय विदारक और व्यथित करने वाले हैं। सरकार द्वारा इतना कुछ करने के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? शायद इसलिए कि इनको अब सरकार और प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा, या सरकार इन तक पहुंच नहीं पा रही है। इन लोगों ने सोच लिया है कि जब प्रदेश में भूखों ही मरना है तो अपने गांव घर जाकर क्यों न मरे। श्रमिक ट्रेनें, स्पेशल एसी ट्रेनें, बसें चल रही हैं, लेकिन तब भी मजदूर सड़कों में भूखे प्यासे दम तोड़ रहे हैं, रोड और रेल दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार द्वारा दी जा रही राहत पर इन्हें क्यों भरोसा नहीं है? अगर यह बात सही है कि एक गर्भवती स्त्री अपने घर वापसी के सफ़र में बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देने के 2 घंटे बाद
फिर अपना अगला सफ़र शुरू कर देती है। यह बहुत चिंताजनक और देश के लिए शर्मनाक बात है। जिन लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी रोजी रोटी खोई है या जिन्हें खोने का डर है, वह भविष्य को लेकर चिंतित हैं और चिंता होना वाजिब भी है। ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है कि जो जहाँ पर है वहीं पर रुक नहीं रहा है, जबकि सरकार बार बार एक ही चीज़ कहती है कि जो जहाँ पर है वहीं पर रुके। जाहिर है उसे पेट की भूख मिटाने के लिए उस जगह पर 2 रोटी भी मैसर नहीं हो रही है। जहां हर रोज महामारी प्रचंड रूप ले रही है और संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है, तो दूसरी ओर भूख और बेहाली भी तेजी से बढ़ रही है। यह देश की निम्न और मध्यम वर्ग पर दोहरी मार है। सरकार का 20 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज मध्यम और निम्न वर्ग को क्या और कितना फायदा देगा, यह तो आने वाला ही समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में इस स्पेशल पैकेज से लोगों को पेट भरने के लिए रोटी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हम इन लोगों को नासमझ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनकी व्यवस्था इनको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। फिर भी देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल स्थिति सुधरेगी और महामारी को पछाड़ हम आगे बढ़ेंगे। जो कुछ त्याग और बलिदान प्रधानमंत्री देश की जनता से मांग रहे हैं, वह जनता सहर्ष दे भी रही है। जनता की इस उम्मीद को बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों को अपनी दलगत राजनीति को छोड़कर प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन अफसोस, हमारे देश का एक वर्ग और उस वर्ग का मौका परस्त रहनुमा देश के प्रधानमंत्री पर निरंतर व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहा है। कोरोना के खिलाफ मुहिम में सरकार के प्रयासों में व्यवधान भी पैदा कर रहा है। यह बात कहने में तनिक संकोच या शर्म नहीं होती है कि यह ऐसा वर्ग है जो न तो कुछ करता है और न दूसरे को करने देता है। हमारे महान राजनीतिज्ञ और विद्वान चाणक्य ने कहा है, आचाराः कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। कहने का मतलब है, मनुष्य का आचार विचार उसके कुलवंश को दर्शाता है। आचाराः कुलमाख्याति, बोलचाल उसके देश को, देशमाख्याति भाषणम, मान सम्मान उसके प्रेम को, स्नेहमाख्याति संभ्रमः स्नेहमाख्याति, और उसका भोजन उसके शरीर को, वपुराख्याति भोजनम को प्रकट करता है। यह सभी जानते हैं कि हम जो कुछ बोलते हैं या लिखते हैं वह हमारे चरित्र का दर्पण होता है, जिसमें हमारी शिक्षा, संस्कार, परिवार, समाज, धर्म का प्रतिबिंब दिखाई देता है। निस्संदेह हमारे विचार एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, जो स्वाभाविक भी है, और हमें आलोचना या विरोध करने का अधिकार भी है। यह एक स्वस्थ समाज के लिए टॉनिक की तरह है। लेकिन किसी की निजता पर आघात करना, मिथ्यारोपण करना पाप है और हमारा संविधान भी इसकी अनुमति नहीं देता है। गत कुछ वर्षों में अति आत्मविश्वास से लबालब नेताओं तथा कथित बुद्धिजीवियों, सिने जगत की महान हस्तियों, जाने माने समाज सेवकों और पत्रकारों ने देश के प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जो सर्वथा निंदा योग्य है। सरकार किसी दल की हो सकती है,
लेकिन प्रधानमंत्री देश का होता है और विश्व में देश का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग संविधान में मिली अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का दुरुपयोग है। प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किए गए अपशब्दों के चलते विश्व पटल पर हमारे देश की छवि भी धूमिल हुई है। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहने वालों को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से कुछ सीखना चाहिए। नेहरू जी अपने ध्रुव विरोधियों को पूरा सम्मान देते थे। कहीं भी इतिहास में यह पढ़ने को नहीं मिलता है कि नेहरू जी ने कभी और कहीं पर भी अपने ध्रुव विरोधी, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है या किया हो। अपने समय के सबसे मुखर, आक्रामक और तेज तर्रार नेता स्वर्गीय राजनारायण, जिनकी श्रीमती इंदिरा गांधी ध्रुव विरोधी थी, के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जैसे पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अति आत्मविश्वास से लबालब नेताओं, बुद्धिजीवियों, समाज की महान हस्तियों, जाने माने समाजसेवियों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त विद्वानों और पत्रकारों से समाज के अंतिम पायदान में खड़ा यह एक आम भारतवासी अपने मन की बात कहता है। हम भारतवासी, यह भारतवासी अनुरोध करता है कि किसी की निजता पर आघात और मिथ्यारोपण करके अपने चरित्र की कमजोरी को उजागर मत करो। विचारों के मतभेद को प्रकट करने के लिए या कार्यशैली का विरोध करने के लिए किसी की निजता पर आघात करना, मिथ्यारोपण करना, अपशब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। आप समाज के पथ प्रदर्शक हैं, आपके पद चिन्हों पर समाज चलता है। इस संकट की घड़ी में अपने पद चिन्हों के नीचे वैमनस्य, सांप्रदायिकता, अवसरवादिता और कटुता के बीज मत बो, अंगारे मत बिछाओ। यह तय है, जैसी आपकी सोच, आपका चरित्र और आपके कार्य होंगे, उसी प्रकार इतिहास आपको याद करेगा। यह आप पर निर्भर करता है कि इतिहास आपको कैसे याद करे और कैसी आपकी छवि हो। धन्यवाद। जय भारत। वंदे मातरम।